सर, प्रतापगढ़ 39 लोकसभा सीट से आप 65,000 वोटों से विजयी हुई है। प्रतापगढ़ की जनता के लिए आपका सबसे पहला संदेश क्या होगा? प्रतापगढ़ की जनता ने हमें 66,206 वोटों से जिताया है। मैं प्रतापगढ़ की महान जनता को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और अब मैं उनके लिए अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास करूँगा और जो भी जनपद की में कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो यही मेरा जनता को कहना है। पहला काम क्या होगा लोकसभा के जनता के लिए आपका पहला काम? बहुत से काम है। पहला क्या, वो तो सारे सब शुरू किए जाएंगे। हर कार्य के लिए जी अलग अलग विभागों को चिट्ठियाँ लिखी जाएंगी और उनमें जो है जैसे यहाँ का एक फ्लाईओवर है उसके लिए सदन में उठाना पड़ेगा, अंडरपास है उसके लिए सदन में उठाना पड़ेगा क्योंकि वो केंद्र सरकार का मामला होगा। तो हम लोग जो है जो भी प्रायोरिटी बनाएंगे सबसे बात करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से और उसी के आधार पर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे किस कार्य को पहले कराना है किसको बाद में कराना है। सर, सबसे पहला बेरोजगारी, वो प्रतापगढ़ जनता में युवाओं को रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? प्रतापगढ़ क्या पूरे यूपी पूरे देश में इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेरोजगारी चरम पे पहुंचा दी। इसको इससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने अपने एजेंडा में भी रखा था, समाजवादी पार्टी के भी, इंडिया गठबंधन के दोनों एजेंडे में था कि हम करीब 40-50 लाख जो पद खाली पड़े उनको तत्काल भरा जाएगा। जो अभी तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऊपर राज्य सरकार भरती है, तो जैसे भी होगा हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे और बेरोजगारों के लिए काम हो। इसके अलावा हमारी सरकार ने जो एक घोषणा की है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए 1 लाख प्रतिवर्ष जो दिया जाएगा उससे भी उनको काफ़ी राहत मिलेगी और उसको अपना कोई बिजनेस शुरू करके, छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकते, धंधा शुरू कर सकते हैं। इसीलिए ये सब किया गया है। इसके अलावा हम जो गरीब महिलाएं हैं उनके गरीब महिलाएं का, गरीब परिवारों की हर एक महिला को 1-1 लाख रुपया साल में देने का जो प्रस्ताव रखा गया है और 5 किलो राशन की जगह पे 10 किलो आटा देने का जो प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है उस सबको पूरा किया। सर, मेडिकल कॉलेज में कुछ मशीनें लगी हैं जो पूर्णतः तरीके से बंद है, वो अब आज तक चालू ही नहीं की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ज़रूर इसके लिए प्रयास करूंगा कि मेडिकल कॉलेज को फुल-फ्लेज मेडिकल कॉलेज की तरह ये चले। यहाँ पर जो भी मशीनें हैं उनके ऑपरेटर हों और जो मशीनें नहीं हैं वो मशीनें लगाई जाएं। इस सब के लिए भी प्रयास करें। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। आप सांसद बन चुके हैं, इसका निजात कैसे दिलाएंगे लोगों को? अब इसके लिए तो हम लोग जो है सरकार के लेवल से इसके लिए प्रयास करेंगे कि आवारा पशुओं को पकड़ करके जंगलों में छोड़ा जाए। जो बड़े बड़े जंगल है जहाँ उनको भोजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और ये जो जगह जगह पे गौशाला के नाम पर जो ज़मीनें कब्जा कर रखी है उसके नाम पर जो उगाही करते हैं और जानवर तड़प कर भूखों मर रहे हैं, उससे निजात मिलेगी। लेकिन हम लोग प्रयास यही करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा जो भी संभव हो सकेगा इस बात को बार बार उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों को इन आवारा पशुओं से मुक्ति मिले। लोकसभा की सम्मानित जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकसभा की इस महान जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतर सकूँ उसके लिए भरसक प्रयास करूँगा और आप लोगों ने जो सोचा होगा, जो समस्याएं लेकर के आएंगे उनको हम टाइमली उठा करके उनसे निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो बस से बदतर है और सर अपने बच्चों को पेरेंट्स सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्या सरकारी स्कूलों की ये जो असुविधाएं हैं इसको सुधार पाएंगे आप? ये सरकारी स्कूल ये राज्य सरकार के अंडर में अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हाँ हमारे लोग लड़ेंगे और जब जो रिक्त पद है उनको जब भरा जाएगा तो रिक्तियों की पूर्ति होगी तो पढ़ाई होगी और उस पर सरकारी स्कूलों की तरफ रुख हो बच्चों का और ये सब लोगों का, तो इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा।